भगवती लक्ष्मी का एक नाम रौना है। यह एकादशी माँ लक्ष्मी को प्रसन्नता देने वाली है। पूरे वर्ष भर में एकमात्र यही एकादशी ऐसी है जिसमें भगवान श्री हरि विष्णु योग निद्रा में रहते हैं और भगवती लक्ष्मी संपूर्ण पृथ्वी लोक में भ्रमण करते हैं। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करता है, इसके घर के भंडार सब माँ लक्ष्मी भरते हैं। तो आइए रमा एकादशी के पावन अवसर पर रमा एकादशी की यह परम पावन पौराणिक व्रत कथा को श्रवण करें। यह परम पावन व्रत कथा श्रवण करने मात्र से मनुष्य को 10,000 राजस्व यज्ञ के पुण्य फल की प्राप्ति होती है। तो एक बार प्रेम से भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी के चरणों को प्रणाम करते हुए एवं उनके परम पावन स्वरूप का ध्यान करते हुए आज की यह परम पावन कथा को श्रवण करें। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि ये भगवान, हे मधुसूदन, आप मुझे कृपा करके बताइए कि कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, इसे करने की विधि क्या है और इसे करने से कौन से पुण्य फल की प्राप्ति होती है। हे मधुसूदन, आप विस्तार पूर्वक यह बताने की कृपा करें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ये राजन, तुमने लोक कल्याण के लिए अत्यंत श्रेष्ठ प्रश्न पूछा है। तुम्हारे इस प्रश्न से समस्त लोगों का हित होगा, अतः तुम्हें उत्तर मन लगाकर सुनो। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम रमा है। यह एकादशी बड़े से बड़े पापों का शमन करने वाली है। इस एकादशी को जो मनुष्य करता है उसके संपूर्ण दुख दारिद्र्य नष्ट हो जाते हैं। उसके ऊपर स्वयं माँ लक्ष्मी, माँ भगवती प्रसन्न होती हैं और उनके सभी दुखों को दूर करती हैं। इसका एक प्राचीन इतिहास है जो मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। हे राजन, प्राचीन काल में मुचकुंद नाम का एक प्रतापी राजा था। वह राजा अत्यंत धर्मात्मा था, यहाँ तक कि उसके संपूर्ण पृथ्वी लोक में उसके समान दूसरा कोई राजा नहीं था। पृथ्वी लोक तो छोड़ो, स्वयं स्वर्ग लोक के राजा इंद्र के साथ उसकी मित्रता थी। पाताल लोक के जो सबसे बड़े राजा हैं, इस समय के जो राजा थे पाताल लोक के, वरुण, कुबेर, यम, संपूर्ण लोकपाल दिक्पाल में उनका शासन था। वो राजा अत्यंत धर्मात्मा, विष्णु भक्त और न्याय के साथ राज्य करने वाले थे। ऐसे राजा की एक प्रतापी कन्या हुई जिसका नाम उन्होंने चंद्रभागा रखा। जब कन्या का विवाह करने योग्य हुई तब राजा ने कन्या का विवाह राजा चंद्रसेन के पुत्र शोभन के साथ कर दिया। कुछ समय बीतने पर एक समय शोभन अपने ससुराल आया था। उन्हीं दिनों जल्दी पुण्यदायिनी एकादशी यानी कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी रमा एकादशी भी आने वाली थी। जब व्रत का दिन समीप आ गया तो चंद्रभागा के मन में अत्यंत सोच उत्पन्न हुआ कि मेरा पति तो बहुत ही दुर्बल यानी कमजोर है और मेरे पिता की आज्ञा अति कठोर है, क्योंकि दशमी को राजा ने ढोल बजवाकर सारे राज्य में यह घोषणा करवा दी कि एकादशी के दिन कोई भोजन नहीं करेगा। इस प्रकार के नगाड़े सुनकर शोभन को अत्यंत चिंता हुई और वह अपनी पत्नी से कहा कि ये प्रिय, अब क्या करना चाहिए, मैं किसी प्रकार भी भूख सहन नहीं कर सकूंगा। ऐसा उपाय बतलाओ कि जिससे मेरे प्राण बच सके, अन्यथा मेरे प्राण तो अवश्य ही चले जाएंगे। चंद्रभागा कहने लगी कि हे स्वामी, मेरे पिता के राज्य में एकादशी के दिन कोई भी भोजन नहीं करता। हाथी, घोड़ा, ऊंट, भिंडी, गौ आदि भी तृण अन्न जल आदि ग्रहण नहीं करते। फिर मनुष्यों का तो कहना ही क्या है। यदि आप भोजन करना चाहते हैं तो किसी अन्य स्थान पर चले जाइए, क्योंकि यदि आप यहीं रहना चाहते हैं तो आपको अवश्य ही व्रत करना पड़ेगा। ऐसा सुनकर शोभन कहने लगा, हे प्रिय, मैं क्षत्रिय हूँ और मैं व्रत भी करूँगा। अब जो होगा वो देखा जाएगा। ऐसा विचार कर शोभन ने व्रत रख लिया और वह भूख प्यास से अत्यंत पीड़ित हो गया। और जब सूर्यनारायण अस्त हो रहे थे तब उसी समय उसके शरीर में अत्यंत पीड़ा हुई और वह बेहोश हो गया। जब रात्रि को जागरण का समय आया, जो वैष्णवों को
अत्यंत हर्ष देने वाला था, परंतु वह शोभन के लिए अत्यंत ही दुखदायी हुआ। मारे भूख प्यास के शोभन का प्रातः काल होते ही प्राण निकल गए। तब राजा ने सुगंधित काष्ठ से उस पर दाह संस्कार करवाया, परंतु चंद्रभागा ने अपने पिता की आज्ञा से अपने शरीर को दग्ध नहीं किया और शोभन की अंत्येष्टि क्रिया के बाद अपने पिता के ही घर में रहने लगे। रमा एकादशी के प्रभाव से शोभन को मंदराचल पर्वत पर धन्य धान्य से युक्त तथा शत्रुओं से रहित एक सुंदर देवपुर प्राप्त हुआ। वह अत्यंत सुंदर रत्न और वैदुर मणि जटित स्वर्ण के खंभों पर निर्मित अनेक प्रकार की स्फटिक मणियों से सुशोभित भवन में बहुमूल्य वस्त्राभूषणों तथा छत्र और चमन से विभूषित गंधर्व और अप्सराओं से युक्त सिंहासन पर आरूढ़ ऐसा शोभायमान हो रहा था जैसा कोई दूसरा इंद्र हो। एक समय मुचकुंद के नगर में रहने वाला एक सोम शर्मा नामक ब्राह्मण तीर्थ यात्रा करता हुआ इधर उधर घूमता हुआ जा निकला और उसने शोभन को पहचान कर कहा कि अरे, यह तो राजा का जमाई शोभन है। उसके निकट गया। शोभन भी उसे पहचान कर अपने आसन से उठकर उसके पास आया और प्रणाम करके कुशल प्रश्न किया। ब्राह्मण ने कहा कि हे राजा मुचकुंद, आपकी पत्नी कुशल से है, नगर में भी सब प्रकार से कुशल है, परंतु हे राजन, हमें यह आश्चर्य हो रहा है कि आप वहाँ पर तो खत्म हो गए थे, आपके शरीर का अंत हो गया था, पर ये आपका इतना सुंदर नगर कहाँ है और कैसे आपको प्राप्त हुआ? इतना सुंदर नगर तो आज तक कोई भी कभी भी न देखा होगा और न सुना होगा। यह आपको कैसे मिला, यह कृपा करके बताइए। तब शोभन बोला कि हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, यह सब मुझे कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी का व्रत करने से प्राप्त हुआ है, परंतु यह अस्थिर है। यह स्थिर तभी हो सकता है जब आप मेरा एक उपाय कर दें। ब्राह्मण कहने लगे कि हे राजन, यह इतना सुंदर राज स्थिर क्यों नहीं है और यह स्थिर कैसे होगा? आप बताइए, मैं अवश्य यह उपाय करूँगा जिससे आपका राज्य स्थिर हो जाए। मेरे इस वचन को आप मिथ्या न समझें। उनके शोभन ने इस प्रकार उस ब्राह्मण की बात ही सुनकर कहा कि हे ब्राह्मण देव, आप अवश्य ही मेरा कार्य करेंगे क्योंकि आप स्वभाव से ही परोपकारी हैं। हे ब्राह्मण देव, मैं आपसे सच सच कह रहा हूँ कि मैंने एकादशी का व्रत जो किया था वह श्रद्धा रहित होकर किया है, अतः यह सब कुछ अस्थिर है। यदि आप मुचकुंद की कन्या चंद्रभागा को यह सब वृत्तांत कहें तो यह स्थिर हो सकता है। ऐसा सुनकर उस श्रेष्ठ ब्राह्मण ने अपने नगर को लौट आए और चंद्रभागा से सारा वृत्तांत कहीं सुनाया। ब्राह्मण के वचनों को सुनकर चंद्रभागा बड़ी ही प्रसन्नता से ब्राह्मण से कहने लगे कि हे ब्राह्मण देव, ये सब बातें आपने प्रत्यक्ष देखी है या स्वप्न की बातें मुझे सुना रहे हैं? ब्राह्मण कहने लगा कि हे पुत्री, मैंने महावन में तुम्हारे पति को प्रत्यक्ष देखा है, साथ ही किसी से विजय न हो ऐसे देवताओं के नगर के समान उनका नगर भी देखा है। उन्होंने यह भी मुझसे कहा है कि यह स्थिर नहीं है, जिस प्रकार वह स्थिर रखे सो रहे, वो उपाय करना चाहिए। चंद्रभागा कहने लगे कि हे विप्र, आप मुझे वहां ले चलो, मुझे अपने पति देव के दर्शन की अत्यंत लालसा है। मैं अपने किए हुए पुण्य से उस नगर को स्थिर बना दूंगी। आप ऐसा कार्य कीजिए जिससे उनका और हमारा संयोग हो, क्योंकि वियोगी को मिला देना महान पुण्य है। सोम शर्मा यह बात सुनकर चंद्रभागा को लेकर मंदराचल पर्वत के समीप वामदेव ऋषि के आश्रम पर गया। वामदेव जी ने सारी बातें सुनकर वेद मंत्रों के उच्चारण से चंद्रभागा का अभिषेक कर दिया। तब ऋषि के मंत्र के प्रभाव और एकादशी के व्रत से चंद्रभागा का शरीर दिव्य हुआ और वह दिव्य गति को प्राप्त हुई। इसके बाद बड़े ही प्रसन्नता के साथ अपने पति के निकट गई। अपनी प्रिय पत्नी को आते देखकर शोभन अति प्रसन्न हुआ और उसे बुलाकर अपनी बाईं तरफ बिठा लिया। चंद्रभागा कहने लगी कि हे प्राणनाथ, आप मेरे पुण्य को ग्रहण कीजिए। अपने पिता के घर में जब मैं 8 वर्ष की थी तब से विधि पूर्वक एकादशी के व्रत को श्रद्धा पूर्वक करती आ रही हूँ। इस पुण्य के प्रताप से आपका यह नगर स्थिर हो जाएगा तथा समस्त कर्मों से युक्त होकर प्रलय के अंत तक रहेगा। इस प्रकार चंद्रभागा ने
दिव्य आभूषणों और वस्त्रों से सज्जित होकर अपने पति के साथ आनंद पूर्वक बिहार फिरने लगे। एक बार प्रेम से बोलिए रमा एकादशी की जय। हे राजन, या मैंने रमा एकादशी का महात्म कहा है। जो मनुष्य इस प्रकार इस व्रत को करते हैं उनके ब्रह्म हत्या आदि समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों की एकादशियां समान है, इनमें कोई भेदभाव नहीं है, दोनों समान फल देने वाली है। जो मनुष्य इस महात्म्य को श्रद्धा पूर्वक पढ़ते अथवा सुनते हैं वो समस्त पापों से छोड़कर विष्णु लोक को प्राप्त होते हैं। तो एक बार प्रेम से बोलिए भगवान श्री हरि विष्णु की जय। एकादशी मैया की जय। मित्रों, यदि ये कथा आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।